हेलो स्टूडेंट दोस्तों, आप होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और जैसे कि पहले पिछला वीडियो में हमने आपके बीच में लाए थे लेजर ग्रुप के बारे में, और आज जो आप लोग के बारे में आपके बीच में जो हम वीडियो ला रहे हैं वो एक्चुअली में वाउचर के बारे में कि वाउचर टैली में क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्तों के कॉमेंट आया था कल कि सर वाउचर्स क्या होते हैं, टैली में वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन सा वाउचर्स में क्या एंट्री किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में, उसी के रिलेटिव में आज जो हम आपके बीच में जो वीडियो लाए हैं वो एक्चुअली में जो है वाउचर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैली में वाउचर होते क्या है, कितने तरह का होते हैं, कौन सा वाउचर्स में कैसा एंट्री होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स का मतलब प्रमाण होता है। वाउचर्स का मतलब क्या होता है, प्रमाण। आप लोग समझ सकते हैं वाउचर्स का मतलब होता है प्रमाण। और प्रमाण क्या होता है, प्रमाण हम लोग उसको बोलते हैं जब कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं कंपनी में या बिजनेस में, ठीक है। कोई भी कंपनी में एक्टिविटीज होता है, कोई भी लेन देन होता है, लेन देन से रिलेटिव जो भी आपके पास प्रूफ के रूप में मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। क्लियर है ना। जैसे मान के चलिए कि आप हमको फी दिए, सपोज दैट, तो आप उसके बदले में क्या देते हैं, स्लिप काट के देते हैं। तो जो स्लिप आपको दिए है ना वो आपका वाउचर कहलाता है। मतलब वो प्रमाण हुआ कि आपको फी दिए और उसके बदले में हम आपको स्लिप दिए। तो वाउचर्स जो होते हैं वो प्रमाण होते हैं। अब इसमें क्या कितने तरह का वाउचर्स होते हैं, तो अकाउंट्स का बात करें या तो फिर टैली का बात करें, दोनों में आपका 3 कैटेगरी बांटा गया है। पहला वाउचर्स जो है वो अकाउंटिंग वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर। दूसरे वाउचर जो इसमें आते हैं वो है इन्वेंट्री वाउचर। और तीसरे वाउचर जो है वो है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो हमने क्या बोला, वाउचर को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 में। पहला आपका अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा आपका इन्वेंट्री वाउचर और तीसरा आपका नॉन अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर में टैली में कितने सब वाउचर्स होते हैं और कौन सा सब वाउचर का क्या यूज होता है। पहला हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग का 4 सब वाउचर दिए गए हैं और चारों का यूज हम लोग देखेंगे। पहला आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर जिसका शॉर्टकट की होता है F4। दूसरा आपका पेमेंट है जिसका शॉर्टकट की है F5। तीसरा आपका है रिसीव वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F6। और चौथा आपका आता है जर्नल वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F7। इस तरह से हमने क्या बोला कि वाउचर में कितनी कैटेगरी बांटा गया है, 3। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री और तीसरा नॉन अकाउंटिंग। उसके बाद आपका अकाउंटिंग के अंदर हम लोग 4 वाउचर्स डाले गए हैं, जिसमें से पहला कौन सा वाउचर है, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे कौन सा वाउचर है, पेमेंट। तीसरा कौन सा वाउचर है, रिसीव। और आपका चौथा जो है वो जर्नल। क्लियर है। अब आता है बात सबसे पहले कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर किस तरह का एक्टिविटीज होता है कंपनी में, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अकाउंटिंग के अंदर जो वाउचर्स होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, कंपनी में जितने भी इनकम और एक्सपेंस, कंपनी में जितने भी इनकम और एक्सपेंस रिलेटिव लेन देन या असेट्स का लेन देन जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आता है, आपका अकाउंटिंग के अंदर। वो इन्वेंट्री के अंदर नहीं आता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कंपनी में जितने भी एक्सपेंस, इनकम से रिलेटिव, असेट से रिलेटिव लेन देन होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। और उसी अकाउंटिंग के अंदर हम लोग 4 सब वाउचर बनाए गए हैं जिसका कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, ठीक है। जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़े होंगे आई थिंक उन लोगों को मालूम होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। अगर मालूम नहीं होगा तो चलिए फिर से हमने क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, ठीक है। तो आगे कब करके देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा किस तरह का एंट्री को बोलते हैं, उसके अंदर किस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे, क्या होता है कॉन्ट्रा, इसके बारे में हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चे हैं आई थिंक उन लोगों को मालूम होगा कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। बट अगर साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो उनके लिए स्पेशल हम ये बताएंगे कॉन्ट्रा क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला वाउचर हम लोग अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर में किस वाउचर की बात की हम लोग, कॉन्ट्रा वाउचर।
और कॉन्ट्रा वाउचर का क्या शॉर्टकट की हमने लिखवाया F4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रा क्या होता है। कॉन्ट्रा वाउचर मीन्स कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश एंड बैंक टू बैंक रिलेटिव एंट्री अंडर कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे हमने इसमें क्या लिखवाया है कि कॉन्ट्रा वाउचर मीन्स कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश एंड बैंक टू बैंक रिलेटिव एंट्री अंडर कॉन्ट्रा वाउचर। मतलब जब कभी भी अगर मान के चलिए आपका क्वेश्चंस में कैश टू बैंक, बैंक टू कैश टू कैश, बैंक टू बैंक रिलेटिव अगर क्वेश्चंस रहेगा तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व किसके अंदर हम लोग करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्वेश्चन बना दिया, कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक ऑफ ₹5,000 सपोज। तो कैश हमने कहाँ जमा किया, SBI बैंक में। इसका एंट्री क्या होगा बताइए, तो कैश कहाँ गया, SBI बैंक में। तो SBI बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 में हम लोग क्या हो जाएगा, कैश। तो इस एंट्री को आप ध्यान से देखिए कि इस एंट्री में हम आपको पहले ही बोले तो वैसे रिलेशनशिप होता है जो कैश टू बैंक का है। बताइए यहाँ पर डेबिट में क्या हुआ, बैंक हुआ ना, और 2 में क्या लिखा हुआ है, कैश। तो बैंक टू कैश का एंट्री हुआ कि नहीं। तो बैंक टू कैश या कैश टू कैश या बैंक टू बैंक या कैश टू कैश, इतने सारे जो एंट्री होंगे तो ये सारे एंट्री हम लोग किसके अंदर चले जाते हैं, आपका कॉन्ट्रा वाउचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया कि जैसे बैंक टू क्या है, कैश है ना, तो बैंक टू कैश ये रिलेशन कहीं ना कहीं बैंक टू कैश बनाया, मीन्स कौन सा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक ऑफ ₹5,000 सपोज। हमने कैश निकाला कहाँ से, SBI बैंक से। तो यहाँ पर कैश मेरे पास क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या, डेबिट, और 2 में कहाँ से आउट हो रहा है, SBI बैंक से। यहाँ पर लिख दिए SBI 5,000। बताइए इस एंट्री में भी आपका बैंक कैश टू बैंक का रिलेशन है कि नहीं। जितने भी इस तरह का एंट्री होंगे ना वो सारे के सारे कौन सा वाउचर कहलाते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेमेंट एंट्री के बारे में। पेमेंट वाउचर क्या होता है। दूसरा वाउचर आपका जो है वो पेमेंट का है, जो अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आता है, और इसका शॉर्टकट की क्या हमने लिखवाया है, F5। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है पहले हम क्लियर करते हैं, सुनिएगा ध्यान से कि पेमेंट वाउचर एक्चुअली में जितने भी कंपनी का एक्टिविटीज पेमेंट के तौर पर हो रहा है, जैसे आप सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, कमीशन पेमेंट करना, या तो किसी भी तरह का कोई फिक्स असेट्स कंपनी में अगर आप खरीद के ला रहे हो और उसके बदले में अगर आप कैश और बैंक दे रहे हो तो वो भी किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर। क्लियर है। तो पेमेंट वाउचर के बारे में हमने क्या बताया कि किसी को रेंट देना, किसी को सैलरी देना, किसी को कमीशन देना, जितने भी पेमेंट एक्टिविटीज हो रहा है इन कैश या बाई चेक, समझ गए ना, वो सारे किस वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। जल्दी देखिए, दिस पेमेंट वाउचर मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट एंट्री इन कैश या बैंक, कैश या बैंक रिलेटिव ट्रांजेक्शन, कैश एंड बैंक रिलेटिव ट्रांजेक्शन एंड परचेज फिक्स असेट्स इन कैश या चेक, बोले तो बैंक। हमने तुरंत अभी बताया कि किसी भी तरह का अगर पेमेंट ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो कैश और बैंक द्वारा दिया जा रहा हो, रेंट, सैलरी,
कमीशन, रॉयल्टी, ईटीसी, ये सब पेमेंट एंट्री। या तो फिर ऐसे सामान जो कंपनी के लिए फिक्स असेट्स हो, अगर उसको भी अगर आप खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट आप कैश और बैंक द्वारा दिया जा रहा है, तो इसका भी ट्रांजेक्शन कहाँ मेंशन करेंगे? पेमेंट वाउचर। इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस आपको बना दे रहे हैं। पेड सैलरी ऑफ रुपीज 5000 इन कैश। इसमें देखिए कि पेड किया हम लोग सैलरी ऑफ रुपीज 5000 इन कैश। हमने सैलरी कैसे भुगतान किया? कैश द्वारा। इसका एंट्री कैसे होगा? यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को डेबिट क्यों की? अब अकाउंट की ओर अगर जाते हैं रूल्स की ओर, तो सैलरी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी खर्च है और खर्च नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और जो खर्च होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने 5000 लिख दिया। और 2 में उस सैलरी को हम लोग भुगतान कैसे कर रहे हैं? कैश द्वारा। ठीक है, तो कैश नीचे क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि गोज आउट हो रहा है। देखिए इस एंट्री में आपको कैश जाते हुए नजर आ रहा है, किसके चलते? सैलरी के वजह से। तो सैलरी जो है आपका पेमेंट हो रहा है कैश द्वारा, इसलिए कौन सा वाउचर में चला जाएगा? पेमेंट वाउचर। दूसरा क्वेश्चन एक और बनाते हैं। पेड रेंट ऑफ रुपीज 2000 बाय चेक। तो जैसे रेंट हमने पेमेंट किया चेक द्वारा, भी कितने अमाउंट का? 2000 का। इसका एंट्री जो है अब रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा? बैंक। क्यों बैंक होगा? बैंक का नाम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बैंक का नाम क्लियर नहीं किया है, बस ओनली फॉर क्या लिखा हुआ है? चेक। तो ऐसे जो भी एंट्री होंगे आपका पेमेंट वाउचर में जाएंगे। ठीक है? हो गया? समझ में आ गया? कहीं डाउट नहीं ना इसका? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसीव वाउचर के बारे में कि रिसीव वाउचर क्या होता है। तीसरे नंबर वाउचर आते हैं रिसीव। ये क्या होता है शॉर्टकट इसका? F6। ठीक है, तो रिसीव वाउचर क्या होते हैं पहले समझा दे रहे हैं कि रिसीव वाउचर कंपनी में जितने भी तरह के एक्टिविटीज से कैश और बैंक अगर आपको लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपका यहाँ आते हुए नजर आ रहा है कंपनी में। ठीक है, हमने क्या बोला कि कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज के तौर पर आपका कैश और बैंक आपके सामने रिसीव हो रहा है, आपका कंपनी में रिसीव हो रहा है, ठीक ना, तो सारे वाउचर्स किसके अंदर जाते हैं? रिसीव वाउचर। या तो फिर कुछ ऐसे सामान को जो कंपनी का फिक्स असेट्स है, जिसको आप कंपनी से बेच रहे हो और उसमें कैश और बैंक द्वारा अगर आप बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कैश और बैंक क्या होगा? आएगा। तो भी किसके अंदर जाएगा? रिसीव। पेमेंट का ही जस्ट ऑपोजिट है। पेमेंट में हमने कैश बैंक दे रहे थे और रिसीव में कैश बैंक क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिसीव वाउचर का मीन्स एनी टाइप ऑफ कैश या बैंक रिसीव ट्रांजेक्शन अंडर मेंटेन receive voucher and sold fixed assets and sold fixed assets in cash या बैंक, cash and bank relative under maintain receive वाउचर। क्लियर है? हमने क्या बोला कि जितने भी कैश और बैंक द्वारा सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, कमीशन के रूप में अगर आपके पास कंपनी में रिसीव हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे? रिसीव वाउचर। ना कहलाते भी है कौन सा वाउचर? रिसीव वाउचर। इसमें हम लोग कोई ऐसे सामान को बेच रहे हैं जो कंपनी के लिए फिक्स असेट्स है, और अगर आप उसको बेच रहे हैं और उसको बेचने के दरमियान अगर आप कैश और बैंक द्वारा बेच रहे हैं, तो भी आपके किसके अंदर आएंगे? रिसीव वाउचर के। ठीक है, और एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिख दे रहा है, रिसीव सैलरी ऑफ रुपीज 2000 इन कैश। हमने क्या किया? सैलरी को रिसीव किया, तो सैलरी रिसीव हो रहा है बट किस रूप में? कैश के रूप में। यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और किस रूप में आया? सैलरी के रूप में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सैलरी अकाउंट।
तो सैलरी कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कंपनी में कम सीन हो रहा है। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। और सैलरी रिसीव नीचे लिखी, टोटल अमाउंट 2000 का है, 2000 ये रिसीव वाउचर में जाएगा, क्योंकि हमने ये रिसीव कर रहे हैं सैलरी के रूप में। चलिए अगला हम लोग वाउचर के बारे में देखेंगे। जो चौथा वाउचर आपका अकाउंटिंग का है, जो कौन सा वाउचर है, जर्नल वाउचर। जैसे आपने नेक्स्ट वाउचर क्या बोले, जर्नल वाउचर है ना, इसका शॉर्टकट क्या बताएं, F7। चलिए जर्नल वाउचर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जर्नल वाउचर मीन्स नॉन कैश एंड नॉन बैंक रिलेटिव एंट्री एंड एनी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री अंडर मेंटेन जर्नल वाउचर। मतलब अभी तक हमने कैश में, ये कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसीव में, जर्नल रिसीव तक हमने क्या देखा बताइए, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जिसमें कैश और बैंक का इफेक्ट था, है ना। आपका कॉन्ट्रा में कैश टू बैंक का इफेक्ट रहा, रिसीव में आपका कैश आते हुए नजर आया, पेमेंट में कैश जाते हुए नजर आया, है ना। मगर कंपनी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहां पर कैश का लेन देन तुरंत में करंट में होता ही नहीं है। क्लियर है ना। तो वैसा नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, तो सारे किसके अंदर आते हैं, जर्नल वाउचर। और एक चीज है कि हमने सेल और परचेज फिक्स असेट का बात किया। जब भी कैश किया सेल का तो हमने कहाँ किया, रिसीव में किया। जब भी हम लोग परचेज किए कैश में तो हमने कहाँ किया, पेमेंट में किया। मगर यदि उसी सामान को, उसी असेट्स को अगर हम लोग बिना कैश का ट्रांजेक्शन किए बिना अगर कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, जर्नल वाउचर। जैसे एंड परचेज या सॉल्व फिक्स असेट्स इन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है। और एग्जांपल इसमें हम एक बता रहे हैं, परचेज मशीन फ्रॉम रोहन ऑफ ₹2000। हमने रोहन से क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो क्या आ रहा है आपके पास, मशीन। और कौन दे रहा है, रोहन। तो आने वाला पार्ट क्या हुआ, मशीन। मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, है ना, क्योंकि मशीन असेट्स होता है। कितने अमाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे, 2000। उस मशीन को देने वाला कौन हुआ, रोहन। तो रोहन यहाँ हो जाएगा, रोहन अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा आपका। बताइए कितने, 2000 का। इस एंट्री को ध्यान से देखिए कि मशीन का वैल्यू जो लगाया गया 2000 मानते हैं, मगर यहाँ पर तो मशीन के बदले में कैश दिया जा रहा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। देने वाला कौन हुआ, रोहन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, वैल्यू है सामान का, बट कैश लेन देन ट्रांजेक्शन करंट में नहीं है, ये नॉन कैश है, इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, जर्नल वाउचर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक हम बनाते हैं। आगे जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाएंगे कि एंट्री पास कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, डेट चेंज करेंगे वाउचर का कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग एंट्री में डिलीट कैसे करेंगे, कोई एंट्री अगर रॉन्ग हो जाता है, या तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक यही, अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जैसे जो भी बच्चे हैं, आपके जैसे जो दोस्त हैं, जो उनको डाउट है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए और अपने डाउट को क्लियर कर पाए, और अपना जो प्रॉब्लम आती है कंपनी में काम करने में उसको आराम से सॉर्ट आउट कर पाए। आज के लिए इतना ही।